नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने एक नया एक्सरसाइज लेकर आए हैं एनसीईआरटी का। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग सेट चैप्टर को पढ़ रहे थे और अभी तक हम लोगों ने पहले एक्सरसाइज, दूसरे एक्सरसाइज, उसके कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज को कर लिया। तीसरा जो हमारा ये एक्सरसाइज है, इसका कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी आप लोग को प्रोवाइड करा चुके हैं और आज हम इसकी इस एक्सरसाइज को करने जा रहे हैं, जो कि है क्या 1.3 एनसीईआरटी क्लास 11th सेट चैप्टर नंबर क्या है, चैप्टर का नाम क्या है, सेट। क्या है? सेट्स, आपका पहला चैप्टर। तो इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल सबसेट और डज नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस। ये सबसेट का साइन है और ये डज नॉट सबसेट का साइन है। तो जैसा कि आप पहला अगर देखें तो यहाँ पर 2 है, 3 है, 4 है और यहाँ पर भी 2, 3, 4 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा सबसेट होगा क्योंकि सारे एलिमेंट मिल रहे हैं। ये इसका भी इसमें है, ये भी है और ये भी है। ये जब हमने कॉन्सेप्ट बताया था तो आपको ये चीज़ें बताई थी। चलिए ठीक है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ए यहाँ पर नहीं है, तो ऑलरेडी ये सबसेट नहीं है। बाकी का चेक करने की जरूरत नहीं, वैसे बी सी है लेकिन ए नहीं है, इस वजह से सबसेट नहीं है। अब उसके बाद यक्स सच दैट यक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, और दूसरा क्या है, यक्स सच दैट यक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, मतलब आपके स्कूल का स्टूडेंट और उसी स्कूल में 11, तो पूरे स्टूडेंट की बात की, उसमें का एक पार्ट ये है क्लास 11th का स्टूडेंट, यानी ये सबसेट होगा। अब कह रहा है यक्स सच दैट यक्स इज अ सर्किल इन द प्लेन, मतलब एक प्लेन में जितनी भी सर्किलें बन सकती हैं उसके बारे में कहा। और यहाँ पर एक छोटा सा पोर्शन लिया जिसकी यूनिट 1 है, जिसके रेडियस की यूनिट 1 यूनिट है, वो सर्किल। तो अगर ये क्या है, ये सुपर सेट है, इसके बारे में भी हम लोगों ने बात की थी। तो यहाँ पर ये सबसेट नहीं है क्योंकि ये वाला एक छोटा पोर्शन है, ना कि ये वाला। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये तो एक पूरा बड़ा वाला सीमा है, पूरा मान लीजिए इसमें है तो ये पूरा है और उसमें इसका एक छोटा सा पार्ट ये वाला। अगर ये इधर होता और ये इधर होता तो ये सही होता। ठीक है, उसके बाद यक्स सच दैट एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन, और यहाँ पर यक्स सच दैट एक्स इज अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन, इनका कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा, तो ये हमारा नहीं होगा, सबसेट नहीं होगा, डज नॉट सबसेट होगा। यक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन, और यक्स सच दैट यक्स इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। तो ये पूरा ट्रायंगल है, उसका एक ये पार्ट है। जब आप लोगों ने ट्रायंगल का पार्ट पढ़ा है या हमने डाला है तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, सबसेट है। उसके बाद यक्स सच दैट यक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, और ये इंटीजर है, तो इंटीजर के बारे में आपको ऑलरेडी पता ही है, और ये इवन नेचुरल नंबर है, तो ये एक पार्ट है, इसलिए ये हमारा क्या होगा, सबसेट होगा। तो ये पहला क्वेश्चन था, आप लोग देख लीजिए। फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर। दोस्तों हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, यानी यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। जैसा कि आप पहला वाला अगर देखें तो ये हमारा क्या है, ये सबसेट है, इसमें लिखा डज नॉट सबसेट, इसलिए ये क्या है, फॉल्स है, क्योंकि यहाँ के सारे एलिमेंट यहाँ पर मिल रहे हैं। दूसरा क्या है, ए कॉमा ई इज अ सबसेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ए ई आई ओ यू होता है, क्या होता है, ए ई आई ओ यू होता है, तो ए ई है यहाँ पर, इस वजह से ये हमारा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 1 2 3 है और 1 3 5, तो देखिए यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, हमारा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ए जो है यहाँ पर भी है और यहाँ पर आ गया, यानी कि इसका ये सबसेट होगा, यानी कि ये वाला ट्रू है। उसके बाद ए बिलोंग्स टू ए बी सी, इसमें बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये बिलोंग कर रहा है, नहीं, ये हमारा नहीं होगा, फॉल्स है। ठीक है, क्योंकि यहाँ ये चीज़ अगर इधर होता तब ये हमारा सही होता। यहाँ पर यक्स सच दैट यक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, ये हमारा सबसेट यक्स सच दैट यक्स इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। तो 36 में देखिए यहाँ पर जो बात की गई है 2 और 4 ही कही गई है, लेस देन 6 में यही 2 इवन नेचुरल नंबर होगा और 2 भी इसका डिवाइजर होता है और
4 भी इस वजह से ये वाला हमारा सही है। तो आप इसको देख लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, लेट ए कर्ली ब्रैकेट 1, 2, कर्ली ब्रैकेट 3, 4 कर्ली ब्रैकेट क्लोज, 5 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई। कौन सा स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है और क्यों है ये भी आपको बताना है। तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं। पहला जैसे है कि यहाँ पर ये हमारा क्या है, सबसेट है ए का। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये एक एलिमेंट है ना कि सबसेट है। क्यों? क्योंकि सबसेट में एक और कर्ली ब्रैकेट अगर ये इस तरह से होता, ये अगर इस तरह से होता तो ये हमारा स्टेटमेंट सही होता, क्योंकि सबसेट में एक कर्ली ब्रैकेट हम लोग लगाते हैं। इस वजह से ये हमारा क्या है, ये हमारा फॉल्स है, यानी इनकरेक्ट आप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इनकरेक्ट कह सकते हैं। उसके बाद 3, 4 बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल ये एलिमेंट हमारा है, इसके अंदर एक एलिमेंट है ना, तो ये बिलोंग कर रहा है, यानी कि हमारा क्या है, ट्रू है। उसके बाद क्या है, 3, 4 कर्ली ब्रैकेट, ये भी हमारा ट्रू है। अभी हमने ये बात बताई है। अगर इसमें एक और कर्ली ब्रैकेट, क्योंकि ये है, इसके साथ एक और कर्ली ब्रैकेट के साथ करेंगे तो ये सबसेट बन जाएगा, ये हमारा ट्रू है। उसके बाद 1 इसमें है, 1 बिलोंग्स टू ए, ये भी हमारा क्या है, ट्रू है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। उसके बाद 1 सबसेट ऑफ ए, ये आपका फॉल्स है, क्योंकि हमने अभी बताया है कि अगर इसका सबसेट हमको बनाना है तो इस तरह अगर लिखा होता तो ये बात सही होती। ठीक है। उसके बाद 1, 2, 5 कर्ली ब्रैकेट में क्या ये सबसेट है? बिल्कुल है, ये हमारा ट्रू है, क्योंकि यहाँ पर सारे एलिमेंट्स हमारे हैं और कर्ली ब्रैकेट में भी है। उसके बाद ये हमारा क्या, 1, 2, 5 1, 2, 5 बिलोंग्स टू ए, फॉल्स। हमने क्या बताया, अगर यही चीज़ अगर इस तरह लिखी होती 1, 2, 5 बिलोंग्स टू ए, तो ये ट्रू होता, लेकिन इस तरह ना लिख के इस तरह लिख दिया गया, इसलिए ये फॉल्स है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद 1, 2, 3 सबसेट ऑफ ए, देखिए यहाँ पर ये 3 एक कर्ली ब्रैकेट में, तो ये सबसेट बन ही नहीं सकता, तो ये हमारा क्या है, फॉल्स है। ठीक है। उसके बाद 5 बिलोंग्स टू ए, देखिए 5 इसके अंदर नहीं है, अगर नहीं है तो ये बिलोंग नहीं करेगा, यानी कि 9th हमारा फॉल्स हो जाएगा। 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, जैसा कि हमने कॉन्सेप्ट में आपको बताया कि 5 जो है हर एक एलिमेंट का सबसेट होता है, इस वजह से ये ट्रू होगा, चाहे इस तरह लिखा हो या इस तरह भी लिखा रहेगा, तो ये एक सबसेट होगा, ऐसा हमने आपको कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में बताया। और यहाँ पर कहा है कि ये इज अ सबसेट ऑफ ए, तो अगर इसके अंदर 5 होता, मतलब कहने का मतलब a इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, ये अगर ऐसा होता तब ये सही होता, लेकिन इसके अंदर कोई 5 है ही नहीं है, इस वजह से ये हमारा फॉल्स हो गया। आशा करता हूँ कि सभी चीज़ समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप क्या है, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट, यानी इस हमारे पास 4 लिखा हुआ है, इसका फॉलोइंग सबसेट आपको बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका सबसेट कैसे बनेगा ये हम आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए पहला ये जो है इसका सबसेट हमारा क्या होगा, एक हमारा 5 होगा, क्योंकि 5 जो है वो सभी का सबसेट होता है, और दूसरा खुद ये ए है। क्या है, ये ए है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। उसके बाद हमारे पास है ये, तो इसमें हमारा हो गया 5, उसके बाद सबसेट ऑफ ए, सबसेट ऑफ बी, और उसके बाद सबसेट ऑफ ए, बी, ये चीज़ें इसके 4 सबसेट बनेंगे। ठीक है। उसके बाद इसका क्या हो जाएगा 5, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 1, 2, उसके बाद 2, 3, उसके बाद 3, 1, उसके बाद क्या होगा 1, 2 और 3। ठीक है। तो
1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट इसके बनेंगे और इसका क्या होगा, इसका तो मात्र 5 ही होगा। ठीक है, तो ये इनके सबसेट थे। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, वो क्या है, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ए इफ ए इज इक्वल टू 5। यानी हमारे पास एक सेट ए है जिसमें 5 है, तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जिसमें अगर हमारे पास ए है, ए हमारा क्या है, इस तरह का है, या इसको 5 कर सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे वो हमारा 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। तो इसका हमने कॉन्सेप्ट आपको कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में बताया है कि कैसे इसको लिखा जाता है। x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, r माने रियल नंबर, कॉमा -4 से लेकर x यहाँ तक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हमको लिखा हुआ है, जब हम यहाँ पर इक्वल नहीं होगा तो क्या लिखेंगे, ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे, हमने आपको बताया था। और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यहाँ पर इक्वल है तो इक्वल हमने ये वाला ब्रैकेट लगाया था, ये हमने आपको कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में बताया था। यानी कहने का कुल मिला के मतलब ये है कि ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है -3 -2 -1 और उसके बाद 0 1 2 3 4 5 और 6 लिखा हुआ है। और अगर इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है तो मेरे प्यारे दोस्तों कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये भी हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि हमारा -4 है, यहाँ पर -3 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर हो गया। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जहाँ ये ओपन ब्रैकेट है, क्या है ये ओपन ब्रैकेट है, तो ओपन ब्रैकेट में हम लोग ऐसे करेंगे और इसको ले आकर हम लोग क्लोज ब्रैकेट में ये डॉटेड कर देंगे। ये बातें हमने आपको बताई थी। अब उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर आइए, यहाँ पर भी आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर हमको लिखना -12 और उसके बाद ये हमारा हो जाएगा -10। दोनों क्लोज ब्रैकेट होगा क्योंकि यहाँ पर इक्वल नहीं है। x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर 0, यहाँ पर जो है हमारा कैसे लिखा जाएगा, हमारा 0 से लेकर हो जाएगा 7 तक, इसको क्लोज ब्रैकेट, इधर ओपन ब्रैकेट और इधर क्लोज ब्रैकेट। उसके बाद हमारा आ जाएगा क्या, यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ पर हमारा 4 हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों लास्ट वाला भी आपको इसमें अगर नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पर 0 रखो और इधर हम लिख देते हैं, नहीं इधर आएगा ना 1 2 और ये 3 हो जाएगा और ये हमारे पास 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा दोनों में यहाँ पर ऐसे लगाइएगा और ये ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा नंबर लाइन में रिप्रेजेंट। बाकी सबको आप भी नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस वाले को अगर नंबर लाइन में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ 0 हो गया और उसके बाद यहाँ पर -12 हो गया, -11 होगा और -10 होगा। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर दोनों हमारा ओपन रहेगा, यानी ये वैल्यू हमारी कंसीडर नहीं की जाएगी। अब इधर अगर ये वाले की हम लोग बात कर लें, ये वाले में क्या होगा, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 और ये 7। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये ओपन ब्रैकेट होगा और यहाँ पर ये क्लोज ब्रैकेट होगा। बीच की सारी ये लाइन, इसको नंबर लाइन में इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। ये सारी बातें हमने कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में बताई थी, आप लोग देख लीजिए। फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन अ सेट बिल्डर फॉर्म। यानी इसको हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए जैसे कि आपको बताया था ये हमारा ओपन ब्रैकेट होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर और यहाँ पर हमने क्या बताया -3 ओपन ब्रैकेट है, तो ऐसे लगाएंगे x और ये हमारा कितना हो जाएगा 0। ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। इसी तरह जब इसको लिखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर और यहाँ पर हमारा ये क्या हो जाएगा 6 और यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट है तो इक्वल होगा x बिलोंग्स टू यहाँ पर x लेस देन एंड इक्वल
यहाँ पर क्या होगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यहाँ पर x क्या है 6 से ग्रेटर है और इक्वल भी है, और 12 से लेस भी है और इक्वल भी है। ठीक है, ठीक इसी तरह यहाँ पर आएंगे तो x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और यहाँ पर ओपन है, यहाँ पर क्लोज है, तो 6 यहाँ पर x और इक्वल टू 12 हो जाएगा। फिर यहाँ आते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और यहाँ पर -23 हो जाएगा, क्या आ जाएगा -23, और यहाँ पर x की वैल्यू इक्वल और लेस दैन होगी, और 5 से हमारा क्या होगा, लेस होगी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। फिर हम आप लोग नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, व्हाट यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी हमको ये 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा ये पूछ रहा है। तो आप अगर देखें तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल लिखा हुआ है, और नीचे आइसोसेलेस ट्राइंगल लिखा हुआ है। ठीक है, द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स और द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आप जानते हैं कि अगर यहाँ पर यूनिवर्सल सेट की बात कहा जाएगा तो द सेट ऑफ क्या, द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल, तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें कंसीडर हो जाएंगी, यानी हमारे संसार में पूरे जितने ट्राइंगल हैं उनका ये यूनिवर्सल सेट इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो हमको यूनिवर्सल सेट लिखना था, पूछा था कि क्या हो सकता है यूनिवर्सल सेट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 आता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, गिवन द सेट A इक्वल टू 1 3 5, B इक्वल टू 2 4 6 एंड C इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में 0 2 4 6 8, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसीडर एज यूनिवर्सल सेट्स फॉर ऑल 3 सेट्स A B एंड C, यानी कि यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा जो ये तीनों का यूनिवर्सल सेट होगा। जैसा कि आप लोग पहला अगर कंसीडर करें तो यहाँ 0 है, 1 है, 1 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, है 1 होना चाहिए, 2 भी होना चाहिए, 3 भी होना चाहिए, 4 5, लेकिन 8 है, लेकिन यहाँ पर 8 नहीं है, यानी यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता, ये तो हो ही नहीं सकता है। और यहाँ पर इसको देख लेते हैं, यहाँ 0 नहीं है जबकि 0 है, यानी ये भी नहीं है, यानी करेक्ट हमारा ये है, क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट इन सभी का है, इसलिए से ये हमारा क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, 9 क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज नंबर 1.3 में था। आशा करते हैं कि आपको एक्सरसाइज समझ में आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर, वेन डायग्राम के, जो कि अगली वीडियो में आएगी। और आप लोग इसी तरह ढेर सारा प्यार जैसे दे रहे हैं देते रहिए, और मिलेंगे अगली वीडियो में। और भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।